आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल किचन चटोरी यार की में। हम आज इस ब्लॉग में हम जो जगह घूमने वाले हैं उत्तराखंड का ही क्यों बल्कि इंडिया का स्वर्ग कह सकते हैं, मसूरी। मसूरी के नाम सुनते ही दिमाग में ठंडक से जाती है, तो चलिए चलते हैं मसूरी। आज इस ब्लॉग में बताएंगे कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं, किस होटल में रुक सकते हैं, मसूरी में हम कौन कौन सी जगह घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां आप बहुत कम खर्चे में घूमने जा सकें और वहां के ठंडे मौसम का भी आनंद ले सकें, तो क्या बात है। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर जाने वाला हूं जो भारत के बहुत खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक है। सबसे अच्छी बात ये है, एक तो वहाँ का मौसम पूरे साल बहुत ठंडा रहता है, दूसरा वहाँ घूमना भी बजट में हो जाता है। उत्तराखंड में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। चारधाम यात्रा के अलावा भी 10 से 12 ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं जहाँ घूमने जाया जा सकता है। उन्हीं में से एक है मसूरी। यहाँ की खास बात ये है कि पूरे साल सैलानियों की भीड़ यहाँ लगी रहती है और यहाँ का मौसम भी हमेशा ठंडा रहता है। आप हरिद्वार ऋषिकेश टूर के साथ, देहरादून टूर के साथ, चक्राता टूर के साथ, धनोल्टी टूर के साथ और यमुनोत्री टूर के साथ भी मसूरी घूमने जा सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मसूरी कैसे पहुंचा जाए। मसूरी उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी की कुल दूरी करीब 60 किलोमीटर है, क्योंकि देहरादून का एयरपोर्ट ही देहरादून सिटी सेंटर से करीब 25-30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी मसूरी के लिए, जो 3500 से 4000 रुपए चार्ज करेगी। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आप देहरादून तक बाई ट्रेन आ सकते हैं। देहरादून की रेल कनेक्टिविटी लगभग पूरे देश से बहुत बढ़िया है। रेलवे स्टेशन से मसूरी की कुल दूरी मात्र 35 किलोमीटर रह जाती है। प्राइवेट टैक्सी वही 3500 से 4000 चार्ज करेगी। शेयर टैक्सी के भी ऑप्शंस हैं, लेकिन प्रॉपर्ली आपको शेयर टैक्सी नहीं मिल पाएगी। अगर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आप एक टैक्सी हायर करके शेयरिंग पर उसे ले जा सकते हैं। बसेस के भी ऑप्शंस हैं। आपको पर्वतीय डिपो की बसेस मिल जाएंगी डायरेक्ट देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी तक। 70 से 80 रुपए उसमें चार्ज लगता है। 35 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत खूबसूरत आपका सफर रहेगा। तीसरा ऑप्शन है कि आप बाय रोड ही पूरा टूर कर लीजिए, तो आपको देहरादून आना पड़ेगा। दिल्ली से देहरादून के लिए ऑर्डिनरी से लेकर लग्जरी वॉल्वो बस तक अवेलेबल है। उनमें टिकट 500 रुपए से 1500 रुपए तक का रहता है। 7-8 घंटे की जर्नी रहती है। देहरादून में ISBT बस स्टैंड है, वहाँ से मसूरी की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। देहरादून ISBT बस स्टैंड से मसूरी के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी, वही 3500 से 4000। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, क्योंकि पर्वतीय डिपो की बस सर्विस मसूरी के लिए रेलवे स्टेशन से ही मौजूद है। ISBT से रेलवे स्टेशन का कुल डिस्टेंस करीब 5.5-6 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो रिक्शा से कवर कर सकते हैं। 15-20 रुपए आपके लगने वाले हैं, तो बहुत आसानी से आप मसूरी पहुंच जाएंगे। देहरादून से मसूरी की जो रोड ट्रिप है वो बहुत शानदार है। बहुत खूबसूरत नजारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस रोड के सीनिक व्यू की बात करूं तो उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है देहरादून से मसूरी का सफर। पूरे रास्ते में आपको अच्छे अच्छे व्यूज देखने के लिए मिलेंगे। फूड फैसिलिटी बहुत अच्छी है। रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबे सब कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बना हुआ है। अपने व्हीकल से आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, तो रास्ते में भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि देहरादून से मसूरी के सफर में आप कहां कहां घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो एक टोल प्लाजा भी आपको मिलेगा मसूरी नगर पालिका का, जिसमें एक कार वालों से 65 रुपए चार्ज किया जाता है। होटल्स की बात करूं तो मसूरी में सीजन, ऑफ सीजन, वीकेंड, वीकडे के होटल्स के प्राइसेस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जो होटल 3000, 3500 का रहता है सीजन में, वीकेंड पर 100 रुपए में भी मिल जाता है ऑफ सीजन और वीकडेज में। तो बड़ा फ्लैक्चुएट होता है वहाँ पर होटल्स का प्राइस। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। रिजॉर्ट्स भी हैं मसूरी में, 5000 से 15000 रुपए एक नाइट का टैरिफ रहता है उनमें। मसूरी से थोड़े आउटसाइड में कुछ हॉस्टल भी हैं। अगर आप सोलो हैं या ग्रुप फ्रेंड्स के हैं तो आप उसमें भी रह सकते हैं, वो भी एक सस्ता ऑप्शन है। मसूरी में अगर आपको सस्ता ऑप्शन चाहिए तो धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। 2 धर्मशाला ऐसी हैं जहां आप रुक सकते हैं। एक है लक्ष्मी नारायण मंदिर, दूसरा है उसी के बराबर में मौजूद गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में 100 रुपए एक बंदे से चार्ज किया जाता है रुकने का। एक बड़ा सा हॉल है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ रूम्स भी अवेलेबल हैं जो काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। ये दोनों ही धर्मशालाएं मसूरी के माल रोड के जस्ट पास में है। अब बात करते हैं कि मसूरी में कहाँ कहाँ घूमने जाएं, लेकिन ये जानने से पहले हमें ये तय करना होगा कि कितने दिन का टूर प्लान करें। अगर आप देहरादून और मसूरी का टूर प्लान करते हैं तो 2 रातों का स्टे भी आपके लिए काफी रहेगा। अगर आप 3 रात रुकना चाहते हैं तो और भी अच्छे से आप मसूरी को घूम पाएंगे, लेकिन 2 रात रुककर भी मसूरी में आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश के साथ मसूरी को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 1 रात हरिद्वार रुकिए, 1 रात ऋषिकेश रुकिए और 2 रात मसूरी रुक जाइए, तो 4 रात का आपका टूर बन जाता है। लेकिन एक तरीका और भी है कि आप हरिद्वार ऋषिकेश प्रॉपर टूर कीजिए, उसके बाद हरिद्वार से मसूरी घुमाने के लिए 1 डे टूर किया जाता है, जिसकी बसेस की बुकिंग होती है, जो एक दिन में आपको पूरा मसूरी घुमाकर ले आएंगे। सुबह 7-8 बजे वो बस चलती है हरिद्वार से और रात को 7-8 बजे के आसपास ही आपको वापस हरिद्वार ड्रॉप करेगी। उसमें किराया करीब 250-300 रुपए एक बंदे का रहता है, जिसमें मसूरी के कुछ खास पॉइंट्स पर वो आपको ले जाएंगे। अगर आप सिर्फ मसूरी घूमना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है
सिर्फ मसूरी घूमने आइए, 2 या 3 रात रुकिए और पूरा मसूरी घूम लीजिए, क्योंकि मसूरी में 10 से भी ज्यादा ऐसी पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं और आपको जाना ही चाहिए, और वो सभी जगह मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि मसूरी में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। देहरादून से मसूरी की जो रोड ट्रिप है, इस रोड ट्रिप में 4 ऐसी साइट्स हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जिन्हें आप देखने जा सकते हैं। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप आ रहे हैं देहरादून से मसूरी, तो आप ये सभी चीजें मिस कर देंगे। अगर आप अपनी गाड़ी ला रहे हैं या प्राइवेट टैक्सी बुक करके आ रहे हैं, तो आप इन चारों ही जगहों पर जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जू। देहरादून से मसूरी की तरफ जब चलते हैं तो सबसे पहले आता है जू, चिड़ियाघर। आप चाहे तो देहरादून की लोकल साइट्स में इसको घूमने जा सकते हैं, आप चाहे तो देहरादून से मसूरी जाते वक्त भी इसे घूमने जा सकते हैं। मैंने इसे अपनी देहरादून की ट्रिप में रखा है, इसलिए इसके बारे में बाद में खुल के बात करेंगे। दूसरा है, आप जू से आगे जब बढ़ेंगे तो प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर आता है, वहाँ आप रुकिए। भोले बाबा का मंदिर है, बहुत खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ है, मंदिर का आर्किटेक्ट भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ आप दर्शन करने जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मसूरी झील। थोड़ा और आगे आएंगे तो आप मसूरी झील पहुंचेंगे, वहाँ पर कार पार्किंग 50 रुपए, एंट्री टिकट 12 रुपए है। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ता है झील के लिए मेन रोड से, लेकिन वो रास्ता भी बहुत बढ़िया है। उस रास्ते में भी काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है, जैसे जिप लाइन आप कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट जिप लाइन का वो दावा करते हैं, तो आप चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। 300-400 रुपए के आसपास वो एक बंदे का चार्ज करते हैं। थोड़ा नीचे और जाएंगे तो आप पहुंचेंगे मसूरी की झील में। आर्टिफिशियल झील है, आसपास में काफी सारे फूड पॉइंट बने हुए हैं, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी है वहाँ पर होती हैं, भूत बंगला भी वहाँ मौजूद है, और भी बहुत कुछ वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। झील में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आप 1 घंटा यहाँ के लिए निकाल सकते हैं और घूमने जा सकते हैं, रास्ते में ही आपको पड़ जाता है। चौथा पॉइंट है भट्टा फॉल। मसूरी की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक और पॉइंट आता है भट्टा फॉल। भट्टा फॉल भी नीचे की तरफ है, रोपवे वहाँ पर बना हुआ है, चाहे तो रोपवे से जा सकते हैं और पैदल का भी रास्ता है, गाड़ी भी लोग लेकर जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट है मसूरी आते वक्त या मसूरी से वापस देहरादून जाते वक्त आप इन्हें घूमने जा सकते हैं। अब बात आती है कि मसूरी पहुंचने के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएं। अभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपको ये सब करने के बाद दोपहर तक ही आप मसूरी पहुंचेंगे। तो दोपहर में अगर आप मसूरी पहुंच जाएंगे, रूम्स के बारे में मैं आपको डिटेल दे ही चुका हूँ। रूम में रेस्ट कीजिए और 4 बजे के आसपास फिर से मसूरी घूमने के लिए निकल जाइए। लेकिन जाएंगे कहाँ? जी हाँ, आप जा सकते हैं मसूरी के मॉल रोड को घूमने के लिए। मसूरी का मॉल रोड बहुत खूबसूरत है। अभी तक जितने भी मॉल रोड मैंने देखे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट मॉल रोड है। लाइब्रेरी चौक से पिक्चर पैलेस तक जो रास्ता है वो मॉल रोड ही है। उसके लिए वहाँ पर रिक्शा भी चलते हैं, आप चाहें तो रिक्शा के थ्रू भी जा सकते हैं। 50 रुपए पर पैसेंजर वो चार्ज करते हैं। मॉल रोड देखने लायक जगह है, शॉपिंग के लिए वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अलावा मॉल रोड पर एक पिक्चर हॉल भी है, शॉप बियर शॉप भी मॉल रोड पर अवेलेबल है। ये जो झूला आप देख रहे हैं ना, आप इसे भी एंजॉय कर सकते हैं। ये अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। एक बंदे का 200 रुपए चार्ज लिया जाता है। हम परिवार के साथ यहाँ दोपहर में पहुँच गए थे और हमने यहाँ मसूरी की मॉल रोड पर पूरा एंजॉय किया। जगह जगह अपने फोटोएं खिंचवाई और यहाँ के प्लेस देखे। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। आप भी ज़रूर 2 घंटे तो यहाँ दे सकते हैं। देखिए क्या शानदार नज़ारे हैं। सुबह में धुंध छाई हुई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था मौसम। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश हुई है। मसूरी की खास बात यही है कि इसका मौसम बदलने में टाइम नहीं लगता। कभी भी धुंध, कभी बारिश और कभी धूप निकल आती है। यही खूबसूरती है इस मसूरी की। तो आप भी एंजॉय कीजिए। मसूरी को पहाड़ी की रानी यूं ही नहीं कहा जाता। आप बाहर के इसके नज़ारे देख सकते हैं, क्या शानदार हैं। इसके साथ साथ आप इसी दिन सेम डे इवनिंग में गन हिल चले जाइए। गन हिल देखने लायक जगह है। जाने के तरीके हैं 2। आप चाहे तो रोपवे से चले जाइए, आप चाहे तो पैदल चले जाइए। पैदल भी जा सकते हैं, थोड़ा सा पैदल ट्रैक है, ऊपर की तरफ आपको जाना होगा, इजीली जा सकते हैं। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं, पैदल चलने के इच्छुक नहीं है, तो टिकट आपको लेना होगा। 180 रुपए का टिकट है, एक बंदे का आना और जाना दोनों इंक्लूड है। रोपवे में बैठने के बाद 5 मिनट लगते हैं, वो आपको ऊपर गन हिल पर ड्रॉप कर देंगे। गन हिल भी बहुत शानदार जगह है, क्योंकि गन हिल से दूर दूर तक बहुत अच्छे व्यूज देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पर दूरबीन के थ्रू आप हिमालय पर्वत के स्नो कैप माउंटेन्स को भी देख सकते हैं। वेदर क्लियर होना चाहिए। 100 रुपये चार्ज करते हैं। 5 से 6 अलग अलग डायरेक्शन में वो आपको व्यूज दिखाने वाले हैं। इसके अलावा फूड के लिए भी कॉफी पॉइंट, टी पॉइंट, मैगी पॉइंट और कुछ होटल ढाबे भी वहाँ पर बने हुए हैं। एडवेंचर के लिए बच्चों के लिए कुछ झूले बने हुए हैं। साथ ही साथ बच्चों के टॉयज की शॉप भी है। आपको कुछ खरीदारी करनी है तो उसके लिए भी गन हिल पर चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। रोप वे से आने के बाद 1-1.5 घंटा आप यहाँ पर रुक सकते हैं। 1 घंटा आप रुक सकते हैं और यहाँ से खूबसूरत व्यूज देख सकते हैं। देहरादून का बहुत खूबसूरत व्यू आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा और गंगोत्री के पहाड़ भी आप यहाँ से देख पाएंगे। तो बहुत अच्छी जगह है गन हिल। गन हिल से वापस आने के बाद आप रात में फिर एक बार मॉल रोड पर घूमकर अपने के होटल जा सकते हैं। तो ये दोस्तों, हम आ गए हैं रात्रि का मजा लेने मॉल रोड पर। मॉल रोड में देखिए कितनी भीड़ है। लाइटिंग के इसकी अलग ही रंगत बन जाती है मॉल रोड की। सर पे सर ही दिखाई दे रहे हैं। दूर तक देखिए तो भीड़ ही भीड़। रात का मज़ा ही है। मॉल रोड में चकाचौंध बनी रहती है और भीड़ भाड़ रहती है। आप यहाँ पर पूरा एंजॉय कर सकते हैं। नीचे देखिए तो लाइटिंग और ट्रैफिक
और ऊपर देखिए तो आदमियों की भीड़ भाड़। माल रोड पर दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, आप यहाँ पर ख़रीदारी भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए चाहे अपने लिए। यहाँ घूमने का अलग ही मज़ा है। ये देखिए फॉग भी आ गया। यहाँ से आप रिक्शे से भी घूम सकते हैं। इस माल रोड को 2 किलोमीटर का रोड है, लेकिन अगर खा के निकले हैं तो आप इसको पैदल ही चहलकदमी करते हुए निकलिए। हमारे घर के लोग खरीदारी करते। डे 2 में आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे? डे 2 की शुरुआत थोड़ा जल्दी करें। सबसे पहले आप जॉर्ज एवरेस्ट जाने की तैयारी करें। वहीं पर मसूरी का फेमस क्लाउड एंड भी है। जॉर्ज एवरेस्ट की मसूरी के लाइब्रेरी चौक से दूरी करीब 5.5 किलोमीटर है बाई कार। पार्किंग शुल्क वहाँ पर 50 से 100 रुपये लिया जाता है। 5 किलोमीटर का ये सफ़र भी खूबसूरत रहता है, लेकिन रोड की चौड़ाई वहाँ पर बहुत कम है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं गाड़ी चलाने में तो आप लेकर जाइएगा, अदरवाइज आप वहाँ की प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। पार्किंग से करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, ये भी आप सोच कर जाइएगा। लेकिन ये 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता भी बहुत शानदार है, व्यूज़ बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, लोग पैदल टहलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग के टाइम में जाएंगे तो और भी ज़्यादा शानदार आप यहाँ से व्यूज़ देख पाएंगे। जॉर्ज एवरेस्ट जो जगह है, हरा भरा घास का मैदान है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। टेम्परेचर मसूरी के कंपेरिजन में थोड़ा सा लो रहता है। एकदम मस्त लोकेशन है, लोग यहाँ पर कैंपिंग करते रहते हैं। आप यहाँ पर आराम से 1-1.5 घंटा रुकिए, एंजॉय कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए, और यहाँ से भी आप दूर दूर तक पूरी वैली का एक खूबसूरत व्यू भी देख सकते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट पर अब आप हेलीकॉप्टर राइड भी कर सकते हैं। अलग अलग प्राइजेस हैं। 5 से 60 मिनट के पैकेज हैं। आप 5 मिनट वाला पैकेज ले लीजिए, 30 मिनट वाला ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको चार्जेस भी अलग अलग देने होंगे। सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है, शाम को 4 बजे तक आप हेलीकॉप्टर राइड जॉर्ज एवरेस्ट पर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप 5 से 6 मिनट की राइड लेते हैं तो 7,999 पर पर्सन का टैरिफ है। और हाँ, एक हेलीकॉप्टर में 5 लोग बैठते हैं, तो मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। अगर आप 10 से 12 मिनट का पैकेज लेते हैं तो 15,599 पर पर्सन का टिकट है। अगर आप 25 से 30 मिनट की राइड करना चाहते हैं तो 37,999 रुपए एक बंदे का देना पड़ेगा। बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इस जॉय राइड में, इस हेलीकॉप्टर राइड में आप मसूरी, धनोल्टी और हिमालय पर्वत के बहुत खूबसूरत व्यूज भी देख पाएंगे। जॉर्ज एवरेस्ट से वापस पार्किंग में आने के बाद आप वहां से क्लाउड एंड पॉइंट तक भी जा सकते हैं। करीब 4.5 किलोमीटर का बाई रोड रास्ता है, वो भी मस्त लोकेशन है, वहां से भी खूबसूरत व्यूज आप देख पाएंगे। इस पूरे टूर में आपको करीब 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे अगर आप मसूरी से निकलते हैं तो 12 या 1 बजे तक वापस आ जाएंगे, और आपको आना भी पड़ेगा अगर आपको बाकी सभी जगहों पर भी घूमने जाना है। आफ्टर लंच आप कैंपटी फॉल के लिए निकल जाइए, या फिर कैंपटी फॉल जाने के बाद ही लंच कर लीजिए। कैंपटी फॉल की मसूरी से दूरी करीब 15-16 किलोमीटर है। ये सफर भी बहुत शानदार रहता है। मसूरी से कैंपटी फॉल वाला जो रोड है वो नीचे की तरफ जाता है, तो आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक का सामना करने के लिए मिलता है इस रोड पर। तो थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। कैंपटी फॉल में कार पार्किंग भी है, रोड साइड ही कार पार्किंग है। 100 रुपए एक कार का चार्ज करते हैं, क्योंकि कैंपटी फॉल का मजा ही दोपहर में होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इवनिंग में जाएंगे तो भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैंपटी फॉल में अगर आप जा रहे हैं, आप वहाँ नहाएंगे तो दोपहर में ही मजा आता है। कैंपटी फॉल के मेन रोड से मेन कैंपटी फॉल तक आपको जाने के लिए नीचे की तरफ जाना होगा, और उसके ऑप्शन है 2। आप चाहें तो पैदल चले जाइए, पैदल भी जा सकते हैं। मार्केट से होते हुए आप जाएंगे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो रोप वे से जा सकते हैं। 120 रुपए एक बंदे का चार्ज किया जाता है, जाने का भी और वापस आने का भी। सिंगल साइड 100 रुपए है, तो बेहतर 120 का दोनों साइड का टिकट ले लें। मेन कैंपटी फॉल के आसपास आप नहाने के लिए कॉस्ट्यूम रेंट पर ले सकते हैं, ट्यूब्स एंजॉय करने के लिए रेंट पर ले सकते हैं। लॉकर्स की भी फैसिलिटी, आपका एक्स्ट्रा लगेज, एक्स्ट्रा सामान, कीमती सामान आप लॉकर में रख दीजिए। 50 से 100 रुपए एक लॉकर का चार्ज करते हैं। मोबाइल के लिए आप वाटरप्रूफ कवर भी वहाँ से खरीद भी सकते हैं और रेंट पर भी ले सकते हैं। पूरे कैंपटी फॉल में अगर आपको एंजॉय करना है, आपको नहाना है, तो ही आपका मजा है। अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ एंजॉय देखना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस वहाँ पर नहीं है। खड़े होने के लिए अच्छी जगह भी वहाँ नहीं है। आप जाते हैं तो फिर वहाँ पर नहाइए, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। कैंपटी फॉल आकर अगर आपने इसके झरने में नहाया नहीं तो क्या लुत्फ उठाया। पूरे मसूरी टूर का सार ही कैंपटी फॉल है। ज़्यादातर लोग कैंपटी फॉल के लिए ही आते हैं, तो यहाँ पर नहाइए, आनंद लीजिए, मस्ती कीजिए, परिवार के साथ मौज मस्ती कीजिए। हमने तो बहुत आनंद किया। लगभग 2 घंटे हम यहाँ रहे, और पूरे 2 घंटे हम पानी में ही रहे और पूरी मौज मस्ती करते रहे बच्चों के साथ। बच्चों ने भी पूरा आनंद लिया। आप भी आनंद लीजिए यहाँ रखकर कैंपटी फॉल का। मैं अपना पर्सनली कहूँ तो मुझे पानी में बड़ा आनंद आता है। पानी में जाने के बाद पानी से निकलने का मन ही नहीं करता, इसलिए मुझे तो बहुत आनंद आता है। और मैंने पूरे मज़े लिए उस कैंपटी फॉल के, बच्चों ने भी लिए और मैंने भी पूरे आनंद उठाया। दोस्तों, कैंपटी फॉल्स देखने के बाद आप कैंपटी फॉल्स वापस आते टाइम 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर संतूरा माता मंदिर है, जहां आप संतूरा माता रानी के दर्शन ले सकते हैं। ये टेंपल माउंटेन्स पर लोकेटेड है, जहां आपको 10 से 15 मिनट ट्रैक करके जाना पड़ेगा। माता संतूरा देवी ये दुर्गा देवी का एक अवतार है।
ऐसा माना जाता है संतूरा माता ने 1991 के उत्तरकाशी भूकंप के प्रकोप से मसूरी के पूरे शहर को बचाया था। जब ना कोई आस हो ना ही कोई पास हो, दिल में सिर्फ दुख और पीड़ा का वास हो, तो चले आना उस दर पर जिस पर आपका विश्वास हो। ये मंदिर काफ़ी पीसफुल है और आप यहाँ से खूबसूरत मसूरी के पहाड़ों को एक साथ देख सकते हैं। आपको अगर मंदिरों की शक्ति देखनी है तो वहाँ कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए। हमने यहाँ लगभग आधे से पौने घंटे बिताए और इतनी अच्छी अनुभूति हुई कि पूछिए मत, जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। और मेडिटेशन करने का तो अलग ही आनंद रहा यहाँ पर। संतूरा माता का मंदिर। माता रानी के दर्शन लेने के बाद आप कंपनी गार्डन जा सकते हैं। अगर आप मसूरी से कंपनी गार्डन जाते हैं तो करीब 2 किलोमीटर का सफर रहता है। इतना सब घूमने के बाद अगर आप कंपनी गार्डन जाएंगे तो ऑब्वियसली आप शाम को ही पहुंचेंगे और शाम का समय कंपनी गार्डन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। कंपनी गार्डन की एंट्री टिकट 25 रुपए पर पर्सन है। कंपनी गार्डन काफी बड़ा गार्डन है, अच्छे खासे फ्लावर्स, आपको पेड़ पौधे यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। बच्चों के लिए अलग अलग तरह के झूले के भी ऑप्शन है, जिसमें 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का टिकट रहता है। आइसक्रीम पार्लर, फूड पॉइंट, बहुत सारे कैफे, रेस्टोरेंट, सब कुछ यहाँ पर है। खाने पीने के लिए भी बहुत से ऑप्शंस हैं। एक खूबसूरत आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी यहाँ पर बनाया गया है। सेल्फी लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पर एक लेक भी मौजूद है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। 200 रुपए के आसपास चार्ज लिया जाता है एक बोट का, जिसमें 4 पैसेंजर एक साथ बैठ सकते हैं। उसमें बैठने के बाद आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी उसमें करा सकते हैं। एक फोटो का 100 रुपए चार्ज करते हैं। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कंपनी गार्डन का। शाम के वक्त आइए, फैमिली के साथ हैं तो शाम के वक्त कंपनी गार्डन घूमने जरूर आइए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। कंपनी गार्डन में फुल चार्ज होने के बाद आप जा सकते हैं दलाई हिल्स, जो कंपनी गार्डन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दलाई हिल्स को हैप्पी वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये मसूरी की एकदम शांत और यूनिक जगह है। 5 मिनट चढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ से यूनिक सा मॉन्यूमेंट देखने को मिलेगा, जिसे स्तूपा कहते हैं। दलाई हिल्स के ऊपर चढ़ने के लिए आपको 20 से 25 मिनट का ट्रैक करना पड़ेगा। इस हिल के आसपास आज भी 5000 से ज़्यादा तिबेतियंस यहाँ रहते हैं और ये ट्रैक करने के बाद आप दलाई हिल्स पर पहुँच जाओगे, जहाँ भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है। इस जगह की खासियत ये है कि जब भी दलाई लामा मसूरी आते हैं तो इसी मूर्ति के सामने बैठकर लोगों से बात करते हैं। इस पूरी पहाड़ी पर आपको तिबेतियन प्रेयर फ्लैग देखने को मिलेंगे। ये फ्लैग मेनली 5 कलर के रहते हैं और इन 5 फ्लैग का मतलब है पंच तत्व। दलाई हिल के बैक साइड से आप IS ट्रेनिंग सेंटर की लबासना का पोलो ग्राउंड भी देख सकते हैं। दलाई हिल्स पर 1 घंटा स्पेंड करने के बाद आप इसी हिल्स के नीचे एक तिबेतियन बुद्धिस्ट टेम्पल है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। ये टेम्पल काफ़ी कलरफुल, वाइब्रेंट और पीसफुल है। ये टेम्पल ब्यूटीफुल माउंटेन से सराउंडेड है, जहाँ हमने 1 घंटा स्पेंड किया। उस 1 घंटे के दौरान हमने यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया और 1 घंटे हम पूरे आनंद में रहे और सनसेट यहीं से ही देखा। दोस्तों, इवनिंग में आप मॉल रोड एक्सप्लोर कर सकते हैं। मसूरी का मॉल रोड पिक्चर पैलेस से तो लाइब्रेरी चौक तक स्ट्रेच्ड है, जहां हर टूरिस्ट इवनिंग में घूमना पसंद करता है। यहां आपको काफ़ी सारी शॉप्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। ये मॉल रोड टोटल 2 किलोमीटर तक है और काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। वैसे तो मैं मसूरी कई बार रुका हूँ, पर रात का नज़ारा आज पहली बार रुकने का मौका मिला। अब देखिए ये माल रोड की चकाचौंध, कभी बारिश, कभी ठंड, कभी धुंध, यूं ही इसे पहाड़ों की रानी नहीं कहा जाता। समय लगभग 9:15 के आसपास। माल रोड के नज़ारे, होटल मयूर, होटल सिल्वर रॉक, कश्मीर शॉल, और ये माल रोड से नीचे का नज़ारा देखिए कैसे लाइन पे लाइन लगी हुई है। शुक्रवार का दिन और कैसे गाड़ी की लाइन से लाइन लगी हुई है, लोग आए जा रहे हैं। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, पूरे भारत का खाना। रात के बज रहे हैं 9:30, 10:30 बजे से पहले जाना है, बल्कि 9:15 ही हो रहे हैं और हम घूम रहे हैं माल रोड। माल रोड कहाँ? मसूरी। आज सुबह हमने पहले कैंपटी बनाया, फिर हम कंपनी बाग और ना जाने कहाँ घूमे, और रात को हम घूम रहे हैं माल रोड। ये हम हैं, हमारा माल रोड, और ये हमारी एंजॉय पार्टी है। यहाँ साउथ इंडियन से लेकर नॉर्थ इंडियन तक सभी तरह का फूड आप लोग उपलब्ध है। वेज नॉन वेज सभी जो चाहे आप खा सकते हैं।
मसूरी को पहाड़ों की रानी यूं ही नहीं कहा जाता। ना जाने कब इसका मौसम कब बदल जाए, कभी बारिश, 1 मिनट में बारिश और 1 मिनट में साफ। यहाँ एक टर्किश आइसक्रीम है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। ना ये हमारी मैडम जी आइसक्रीम लाई है और ये चूसती हुई 2 महिलाएं दिल्ली से आई हैं आइसक्रीम चूसने। जो भी है देखिए नीचे से धुआं आता हुआ जैसे किसी ने स्मोक छोड़ा हो। यही खूबसूरती है। शानदार नज़ारे। मसूरी दिल्ली से आई हुई 2 महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। ये है मसूरी का गांधी चौक और हम बैठे हैं आनंद लेते हुए रात के 9:45 बजे। थोड़ी देर में हम अपने होटल में जाएंगे। आज ये खड़े हैं। मिलते हैं हम कल देहरादून शेरधारा लक्ष्मीवाला पार्क जहाँ भी जाया जा सकेगा। तब तक के लिए गुड। अब बात करते हैं कि इन सभी साइट्स पर घूमने कैसे जाएंगे। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो कैसे घूमने जाएंगे। देखिए, अगर आप डे 2 के सारे साइट्स करना चाहते हैं, जॉर्ज एवरेस्ट, क्लाउड एंड, कंपनी गार्डन, केम्प्टी फॉल, तो आप वहाँ की प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हैं जिसमें 2500 से 3000 और 3500 से 4000 ये चार्जेस रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू वीकडे, वीकेंड, ऑफ सीजन। तो ये आपको पहले से सोच के जाना पड़ेगा कि आप किस समय जा रहे हैं। जहाँ आने के बाद आप चाहें तो बाइक रेंट पर ले लीजिए। 500 से 1000 रुपए में बाइक मिल जाएगी आपको और पूरा मसूरी घूम लीजिए। 400-500 रुपए का ही पेट्रोल लगेगा और पूरा मसूरी बहुत आराम से घूम लेंगे अगर आप 2 लोग हैं। इस तरह से आप मात्र 2 दिन में पूरा मसूरी घूम लेंगे और करीब 10 फेमस पॉइंट्स भी आप घूम चुके होंगे। अब बात करते हैं कि मसूरी कब जाना बेस्ट होगा कि खर्चा भी कम हो और टूर भी शानदार हो जाए। देखिए, वैसे तो पूरे साल मसूरी घूमने लायक जगह है। आप कभी भी आ जाइए, आप यहाँ एंजॉय ही करेंगे। हर मंथ का एक अलग ही मजा है मसूरी में, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है ना वो गेम चेंजर है। एक मैजिकल वेदर मसूरी में देखने के लिए मिलता है, जो यहाँ की सबसे मेन वजह है कि यहाँ पूरे साल लोग आते हैं। अप्रैल, मई और जून हैवी रश रहता है, थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है क्योंकि समर वेकेशन हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। जुलाई से लेकर अक्टूबर रश कम रहता है और टूर की कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है। मैं आपको प्रॉपर कॉस्ट बताऊंगा बजट के ऑप्शन में जाने के बाद। नवंबर से मार्च अच्छी खासी ठंड रहती है, बहुत अच्छी खासी बर्फबारी भी आपको कुछ जगहों पर देखने के लिए मिलेगी। वीकेंड पर इन दिनों में भी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। फूड की बात करते हैं तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, स्ट्रीट फूड, कैफे, रेस्टोरेंट, ढाबे सब कुछ अवेलेबल है। जो भी आप खाना चाहते हैं सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। आप यहाँ गढ़वाली फूड भी आकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात आती है बजट की। देखिए, अगर दिल्ली से आप टूर कर रहे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी ला रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपका उस गाड़ी के साथ टोटल खर्चा जो होगा, पेट्रोल पर 4000, होटल लगभग 4000 में आपको मिल जाएगा 2 दिन के लिए। फूड पर करीब 4500-5000 आप खर्च करेंगे और एक्स्ट्रा जो भी पार्किंग, टोल, टिकट्स वगैरह हैं उन पर भी 1000 के 1500 के आसपास खर्च होगा। तो करीब 13,500-14,000 के आसपास आपका खर्च होगा एक गाड़ी में। और एक गाड़ी में बंदे आते हैं 5, तो आपका 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। बहुत कम बजट में करीब 2500 से 3000 एक बंदे का खर्च होगा और पूरा मसूरी घूमेंगे। 10 से ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स आप घूमने जाएंगे जो मसूरी आने के बाद शायद सब लोग घूमने नहीं जा पाते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो और भी कम बजट में हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आप चाहें तो बाइक रेंट पर ले लीजिए। 500 से 1000 रुपए में बाइक मिल जाएगी आपको और पूरा मसूरी घूम लीजिए। 400-500 रुपए का ही पेट्रोल लगेगा और पूरा मसूरी बहुत आराम से घूम लेंगे अगर आप 2 लोग हैं। तो ये होता है तरीका मसूरी घूमने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।